हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, पूरा व्लॉग देखना। और आज आपके साथ मैं अपनी कुछ आदतें शेयर करूंगी और थोड़ा सा मतलब आपको भी आज का व्लॉग देख करके मोटिवेशन मिलेगी। तो उस तरीके का कुछ ये व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं कुछ आदतें ऐसी शेयर करूँगी जिससे आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं एनी टाइम। तो थोड़ा सा मतलब आपको अपनी आदतों में चेंज लाना पड़ेगा, बदलाव। जो मैं करती हूँ वो शेयर करूँगी आपके साथ। और ये थोड़ा सा पुराना व्लॉग है, मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट कर लिया था, लेकिन किसी कारण से मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, अभी कर देती हूँ। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, व्लॉग तो शूट हो रखा है तो चलो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह यहाँ झाड़ू वगैरह लगा ली है। और इससे पहले का जो हमारा रूटीन है, जैसे मैं इनको स्कूल भेजना, वो सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, वो स्कूल जा चुका है। उसके बाद मैं अपने घर को क्लीन करूँगी सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहली आदत तो यही है कि जब भी आपको मतलब जैसे होता है ना, जैसे मतलब जो हमारा डेली रूटीन वाला काम है वो तो हमको टाइम पे करना ही है। अगर उसको हम लेट कर देंगे तो पूरा दिन ऐसे जाएगा, कोई काम टाइम से नहीं होगा और पूरा हमारा माइंड उधर ही लगा रहेगा। तो सबसे पहले ये करना है, जो डेली का काम है उसको पहले करें, उसके बाद अपना जो भी काम है, जो एक्स्ट्रा काम है वो करें। सबसे पहले मैंने पूरे घर को अच्छे से समेट लिया था, मैं इनको स्कूल भेज दिया क्योंकि वो फर्स्ट काम था मेरा। क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना पहला काम है, उसके बाद सारे काम होंगे। तो मैं इनको स्कूल भेजने के बाद पूरा घर अच्छे से समेट लिया। और कल रात को सब्जी वगैरह आई थी, तो आलू प्याज आए थे, मैंने ऐसे ही रख दिए थे। मैंने इस बास्केट में जिसमें रखती हूँ उसमें नहीं डाले थे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा मुझे ऐसा था वो क्लीन करनी थी बास्केट, इस वजह से मैंने ये काम छोड़ दिया था। नहीं तो मैं रात को भी करके सो सकती थी इसको, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं किया। आज अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं आलू प्याज इसमें रख दूँगी। तो अब मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा अभी मतलब काफ़ी टाइम है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, बस अभी थोड़ा सा गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो धूप जल्दी निकल आती है, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा धूप बहुत हो गई है। और मेरा बेटा 7:30 के समथिंग स्कूल जाता है, उसके बाद ही मेरे काम स्टार्ट होते हैं। फिर मैं चाय वगैरह पीती हूँ, तो मतलब 7:45-8 बजे जाते हैं काम स्टार्ट होते होते। लेकिन जब मैं अपने बेटे को तैयार करती हूँ, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ, तो कुछ काम उसके स्कूल जाने से पहले भी मैं कर लेती हूँ। तो ये प्याज जिसमें रखती थी, थोड़ा सा वो ज़्यादा मैसी हो रखा था क्योंकि बहुत सारे छिलके वगैरह इकट्ठे हो गए थे। तो इसीलिए मैंने आज इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। जो भी वहाँ सामान रखा हुआ था उसको मैंने रख दिया। और हमेशा ही एक्स्ट्रा काम तब करने चाहिए हमारे पास टाइम हो, कि हमको लग रहा है अभी हमारे पास टाइम है। मेरे पास खूब सारा टाइम था अभी मुझे ऐसा कोई जल्दी नहीं था कि किसी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना या कुछ भी। और ये काम ऐसा था कि मतलब मैंने सोचा पहले कर लूँगी, तो झाड़ू पोछा करूँगी, मतलब झाड़ू तो लगा चुकी हूँ, पोछा करने से पहले थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, तो जो कुछ भी कचरा निकलेगा पोंछा में चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये काम पहले कर दिया। उसके बाद जो भी मतलब घर में काम होते रहते हैं, घर में जितने भी हमारे काम हैं, अगर हम टाइमिंग से करेंगे, जैसे नहाना धोना पूजा कर लेंगे, तो पूरा दिन आपका बहुत एक्टिव रहेगा। और जैसे आप सोचोगे मैं पूरा काम करने के बाद ही मतलब नहाऊंगी या मतलब और बाकी ये काम करूँ, तो ऐसा समझ लो बहुत सारा काम आपका हो जाएगा और शाम तक आप फ्री नहीं होंगे। तो मैंने वहाँ आलू प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें रख दी थी। दूसरा काम आता है हमारा ये, अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा ग्रॉसरी आई हुई थी तो इसको मैं अच्छे से रख देती हूँ। जो जो सामान आया था मैं उसको चेक कर रही थी, क्या मतलब ज़रूरी है अभी और क्या रखना है। और जो ये वाली जो बाल्टी है, इसमें पूरा मैं ग्रॉसरी का सामान रखती हूँ, ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा सामान आ जाता है वो। और मैं हमेशा चेक करने के बाद ही सामान रखती हूँ। सबसे पहले मैंने उसमें चेक किया है क्या क्या सामान ऐसा है जो निकालना है और यूज करना है, और जो नहीं करना वो उसमें मैंने रख दिया है। और हमेशा मैं एक्सपायरी डेट वगैरह भी चेक कर लेती हूँ सामान की। ये बड़ा वाला कंटेनर है स्टील का, इसमें भी ग्रॉसरी का ही सामान रहता है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेस नहीं है अलग से कि मतलब वहाँ अपना मैं जो भी ग्रॉसरी का सामान है, कोई पेंट्री वगैरह वो वहाँ रख दूँ, यहीं अरेंज करके रखना पड़ता है। और इसी किचन में रखना पड़ता है सब कुछ अच्छे से देखभाल करके। तो जितना भी मतलब दाल मसाले वसाले थे वो एक साइड को रख दिए मैंने। उसके बाद ये बर्तन धोने साबुन वगैरह और ये जो ऑयल वगैरह जिससे मतलब हेयर में लगाने वाला ईजी वगैरह आई थी, ये सारी चीज़ें मैंने
अलग जहाँ मैं रूम में रखती हूँ एक अलमारी कर रखी है मैंने छोटी सी, उसमें मैं सारा सामान ऐसा रख देती हूँ, साबुन, तेल, सर्फ जो भी है उनको रख दिया। उसके बाद जो खुली हुई पैकेट रखी थी जो एक बार डिब्बे में नहीं आती, जैसे कोई कोई चीज़ होती है ना 1 केजी होती है, वो एक साथ डिब्बे में नहीं भरी जाती है, मैं उनको एक जगह करके रख देती हूँ, जिससे क्या होता है कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगी मतलब डिब्बा खाली हो जाएगा उसके बाद मैं वो चीज़ें उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ ये मैंने खांड वगैरह रखी हुई थी, पहले पैकेट जो खोली थी उसमें पूरा डिब्बा भर गया था, मतलब पूरी नहीं आई थी, तो मैंने निकाल कर उसको रख दिया था। अभी जितनी भी चीज़ें हैं अच्छे से मैं अरेंज कर दूँगी। और ये छोटा सा काम आपको लग रहा है कि बहुत ही छोटा सा, और अगर हम इसी को छोड़ देते ना तो ये भी बहुत बड़ा हो जाता है। कभी भी देखना जैसे आप कुछ करने जा रहे हो काम, कुकिंग वगैरह कहीं भी, जैसे किचन में भी, जब आपको थोड़ी सी जल्दी हो और कोई सामान मिल नहीं रहा हो और आपको याद नहीं हो कहाँ रखा है, तो इतना दिमाग ख़राब हो जाता है उसकी वजह से ढूंढते ढूंढते, और जो चीज़ें आंखों के सामने रखी हो ना हो, और जल्दबाजी में ऐसा होता है कभी कभी वो दिखती नहीं है, कितना भी आप सोचोगे मतलब जल्दी से मैं उस काम को करूँ, नहीं हो पाता। इसीलिए जब भी फ्री टाइम हो तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दो कि जो सामान हमें जहाँ रखना उसको अच्छे से हम रख दें, उसके बाद ही मतलब ये सारी चीज़ें करें। और तो यहाँ सारा काम हो चुका था, और अब मैं जा कर के बस जो कचरा निकला था, ये पॉलीथीन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब इतनी मतलब पॉलीथीन निकलती है, मैंने बहुत सारी इकट्ठी कर रखी है और मैं फेंक भी देती हूँ। तो वहाँ सारी मैंने किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी थी। उसके बाद रह गया था पोंछा, तो मैं फटाफट से पोंछा वगैरह भी लगा दूँगी। और पोंछा मैं लास्ट में इसीलिए लगा रही हूँ, बस अब मुझे नहाने जाना है पोंछा लगाने के बाद। अभी तो मैं बेड शीट वगैरह वो सारी चीज़ें करूँगी, लेकिन वो मैं शाम के टाइम में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। जो सुबह में मेरे पास टाइम था उतना मैंने यूज कर लिया है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि नहाना है, पूजा करनी है और उसके बाद लंच वगैरह बनाना है, तो वो सारी चीज़ें चलेंगी। मैं एक्स्ट्रा काम कोई नहीं फैलाऊंगी अभी, क्योंकि एक्स्ट्रा काम जितना करना था मैं कर चुकी हूँ। अब मेरे पास जैसे टाइम होगा, चाहे 10 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, उस टाइम पे मैं जो काम है उसको मैं बाकी जो रह गया उसको करूँगी। तो अभी ना पोंछा लगाने में इतना मतलब अच्छा लगता है, गर्मी आती है ना तुरंत सूख जाता है, सर्दियों में पोंछा लगाओ बड़ी दिक्कत रहती है। सर्दियों का पोंछा लगाना तो सूखता ही नहीं है जल्दी से। यहाँ फटाफट से मैं पूरे घर में पोंछा लगा दूँगी, और झाड़ू अच्छे से लगा दो ना फिर पोंछा बहुत अच्छे से लगता है। ये मैंने देखा है कि झाड़ू अच्छी लगेगी तो पोंछा भी बहुत अच्छे से। बस अब मैं नहाने चली जाऊँगी। तो अभी आपको मैं मिल रही हूँ मतलब दूसरे दिन, उस दिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, फिर दूसरे दिन आपसे मिल रही हूँ सीधा। तो अच्छे से मुझे याद भी नहीं है, दूसरे दिन ही मिल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम पुराना ब्लॉग हो गया मेरा। मैंने मतलब इसको काफ़ी टाइम पहले शूट किया था, तो वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी इसमें। तो ऐसा होता है ना, फिर याद नहीं रहता है कि मतलब कब क्या किया था, कब की क्लिप कब की, मतलब ऐसे हो जाता है ना, तो इसीलिए। तो सबसे पहले यहाँ मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, तो वो बेडशीट वगैरह धोनी थी, मशीन लगा रखी थी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं जब मेरे पास टाइम होता है बेडशीट वगैरह चेंज करने का और ये सारे काम करने का, मैं उसी टाइम पे कोशिश करती हूँ कि मतलब अभी टाइम है तो ये भी कर देती हूँ। फिर अगर मैं काम पे काम फैला लूँगी तो मतलब ये दिक्कत हो जाती है सुबह सुबह में। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सामान भी फैलाते हैं, काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और छोटे बच्चों को आप रोक भी नहीं सकते, आप जितना मना करोगे उनको उतना ही फैलाएंगे घर को। तो यहाँ बेटा उधर जा रहा था कॉम्प्लेक्स, तो वो कुछ काम था उसको अपने मतलब पेपर वगैरह का कुछ, तो मैंने उसको बोला था, मैंने बोला चले जाओ, और उसको पैसे दे रही थी। कुछ सामान भी नहीं था घर में, कुछ चीज़ थी नहीं, तो मैंने उसको बोला लेके आ जाना। उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। उसके बाद मैंने यहाँ ये वाली जो रैक है वो लगवा दी है, क्योंकि इसमें ना जो मेरा सामान है मेकअप वगैरह का वो आ जाता है। बास्केट वगैरह रखती थी तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी उसमें, तो ये रैक ऐसी पड़ी हुई थी। तो आज मैंने सुबह सुबह ही मतलब हस्बैंड को बोला इसको लगा दीजिए, और इससे क्या पूरा काम अच्छे से हो जाएगा। और ये मतलब एक बार अच्छे से मैंने क्लीन कर ली थी, काफ़ी टाइम से रखी हुई थी तो डस्ट वगैरह लगी हुई थी। अब मैं पूरा जितना भी मेरा मेकअप का सामान है, मैं ज़्यादा यूज तो नहीं करती हूँ, नॉर्मली जो बिंदी लिपस्टिक सिंदूर होते हैं उन्हीं को करती हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, हमें कुछ मतलब फेस्टिवल होता है या कहीं आना जाना हो तो ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से धीरे धीरे हो ही जाता है छोटा छोटा सामान, और ये इतना छोटा छोटा रहता है आप इसे कहीं अच्छे से रख भी नहीं सकते हो। तो इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। यहाँ अच्छे से मैंने सारा सामान रखा,
और यही होती है हमारी आदतें कि हमारे पास टाइम हो जब हमें अपने एक्स्ट्रा काम कर लेने चाहिए। तो पहले क्या होता था, जैसे मेरे पास टाइम होता था, घर का काम ख़त्म हुआ तुरंत मैं फ़ोन लेके बैठ जाती थी या टीवी देखने लग जाती थी। अभी थोड़ा सा मैंने अपने आप में चेंज किया है। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ जो एक्स्ट्रा काम है उनको करने की कोशिश करती हूँ। और यही आदतें हैं जो हमारे घर को एकदम साफ़ सुथरा रख सकती हैं। हमेशा मतलब कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें। और मतलब छोटी छोटी आदतें आप अगर 5 मिनट निकालेंगे अपने घर के लिए, एक कॉर्नर के लिए, घर के किसी भी कोने को पकड़ लो, 5 मिनट उसमें काम करो, उसमें ही देखना आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो मैंने कल जितने भी कवर थे इसके बॉक्स वॉक्स पे मैं जो डालती हूँ कवर, वो सारे मैंने धुल दिए थे। आज मैं सारे कवर लगा दूँगी। ये जो काम होते हैं मैं ऐसे टाइम पे करती हूँ, एकदम फ्री टाइम पे आराम से धीरे धीरे। तो थोड़ा सा घर को डेकोरेशन करना, बाहर से तो चीज़ें खरीद नहीं सकते, जो घर में है उसी से करने की कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें अच्छे से। तो यहाँ जितना भी सामान था फैला हुआ था वो मैंने अच्छे से लगा दिया, और ये कवर वगैरह लगा दिया ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जितना हो सके अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखो। और ये मैंने सारे कल मशीन लगाई थी तो सारी चीज़ें धुल दी थी। इसका सोफ़े का कवर वगैरह भी सब कुछ चेंज कर दिया था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा और बहुत ही खुशी हो रही थी। तो आज का व्लॉग मेरा यही था कि मतलब आपको इससे थोड़ा बहुत कुछ मोटिवेशन मिले। जैसे होता है ना, फ़ोन में हम आजकल ज़्यादा टाइम यूज करते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने घर को देंगे तो घर भी अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा। तो व्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और रेगुलर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक से और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और यहाँ हो गया था पूजा का टाइम, तो मैं पूजा भी कर देती हूँ साथ साथ में। तो चलिए इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।